ऐसा बचा इतने नंबर लेकर भी ना पास। देखिए मैं आपको एक अर्ज करूँ, वजाहत क्यों नहीं करती जी सीएम हाउस? उनको वो लोग वजाहत क्यों जी नहीं करते? बिल्कुल उनको वजाहत करनी चाहिए। मैं वजाहत कर देता हूँ आप क्योंकि मैं क्यों कर रहे हैं सर? आप तो ना पास है ना, 5 सालों को वजाहत करने दो। कुछ दिनों से मैं यही खबरें देख रहा हूँ। जाहिर है हमारा भी यही मुआशरा है। आपने बाजारी साहब की बात की, देखें उन्होंने एक अटेम्प्ट किया जिसमें एक पेपर में कुछ नंबरों से वो बच्चा रह गया था। दूसरी दफा तैयारी करके आया है तो अगर वो पास हो गया है तो उसको दोबारा आप रीचेक करा सकते हैं, लेकिन इसमें कोई हार्म नहीं है कि अगर कोई बच्चा किसी एक पेपर में कुछ नंबर कम लेता है और फिर दोबारा तैयारी करके नेक्स्ट उसमें अटेम्प्ट में पास हो जाता है तो इसमें इसको नहीं जोड़ना चाहिए। वो जो दूसरा आप रशीद चना साहब के बेटे की बात कर रहे हैं, वो बाहर से पढ़ के आया है बच्चा, और उसके पेपर भी आप उनको मैं कहूँगा कि ज़रूर शेयर करें ताकि अगर कोई इल्ज़ाम आया है तो उसकी सफाई होनी चाहिए। हम हाजिर हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा जो बच्चे बच्चियाँ बेचारे मेरिट पे पास हुए हैं अब उनको भी हर कोई शक की निगाह से देखने लग गया है। तो इसको सिर्फ इस वजह से कि अगर कोई बाजारी है, कोई चन्ना है या कोई किसी का अजीज है, अगर वो बेचारा मेरिट पे है तो उसकी हक तलफी नहीं होनी चाहिए। साहब पहले किरदार कशी होनी सर, पहले जो है कोई इल्जाम लगता था तो चेयरमैन उसकी तरदीद करता था। अब वो तरदीद की जगह पे FIR कटवा रहा है, पीका एक्ट के तहत पता नहीं क्या क्या कर रहा है। तो ये कौन सा तरीका है उसका? इतनी एक्सट्रीम में उनको नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो क्वेश्चन रेज हो रहे हैं उसको सबको जवाब देना चाहिए। मैं वो शेयर कर दूंगा अकबर कर ये बताएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और नून लीग के आपस में इख्तिलाफात की बात हो रही है। सुना ये जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और PTI का एक नया इलाक बनने जा रहा है, क्या बात है? देखिए मैं आपको अर्ज करूँ, ये बहुत सारी र्यूमर्स, और जब कुछ करने को नहीं मिलता तो इस तरह की र्यूमर्स आ जाती हैं। बहुत आपने देखा कि यहाँ पे अफवाहें फैलाई गई कि जी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब सख्त बीमार हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। वो तो माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद हैं। उन्होंने चाइना का विजिट भी किया, बड़ा ज़बरदस्त उनका वहाँ पे दौरा रहा, और आपने देखा कि आप दोस्त की भी वहाँ पे जो है वो हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर की सेरेमनी हुई, और भी बहुत सारे वहाँ पे MOUs हुए। और अब भी रोज नई कोई ना कोई ऐसी खबर शोशा जो है वो छोड़ दिया जाता है और आप सब लोग उसमें लग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सुकून है और बिल्कुल चिल करें। सर 12 मई का दिन आपको याद है? कैसा दिन था, कैसी यादें हैं, किस तरह जो है वो लोगों को कत्लेआम किया गया कराची की सड़कों पे? देखिए 12 मई हमारी तारीख का स्याह दिन था, जिस दिन बेगुनाह लोगों पर हमले किए गए, कत्लेआम किया गया और एक दहशत गर्दी जो है वो फैलाई गई। और आपके इल्म में है कि इसको हर 12 मई को प्रोटेस्ट भी किया जाता है उन शहीदों की याद में, उन मजलूमों की याद में जो इस दुनिया से गए, ज़ख्मी हुए और जिनके नुकसानात हुए। और इस पर आपने देखा कि सबने बात बहुत आगे बढ़ाई, लेकिन अभी तक वो जो एक एक्शन होना चाहिए या सज़ाएं मिलनी चाहिए वो भी इतना तसल्ली बख्श जो है वो नहीं हो सकता। 18 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और इस वाक़े के बाद फौरन पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, तो 18 साल में पीपल्स पार्टी अभी तक ये नहीं दे सकती सजाएं, आप खुद कह रहे हैं, तो फिर इसका किसको जिम्मेदार समझते हैं आप? देखें कोई इतनी फौरी बात पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं आई थी, बहुत अरसा लगा था, और तब तक जो सबूत थे, जो दीगर चीज़ें थी, जो कोर्ट में चले थे, उनको जाहिर है बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिली, और इसी वजह से ये। अच्छा शाह साहब, कल आपने एक बात की कि मेरा बेटा जो है वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में फेल हो गया, तो लोग कहते हैं कि ये तो हवाई बातें हैं, क्या प्रूफ है नासिर शाह के पास? मैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। देखिए मैं इस वजह से ये बात की थी कि बहुत ज़्यादा इश्यूज आए, हाईलाइट किया गया पब्लिक सर्विस कमीशन में पता नहीं क्या हो गया है। हालांकि अगर कहीं पे किसी के साथ हक तलफी हुई है, किसी के साथ ज्यादती हुई है, तो उसके लिए CM साहब ने इंक्वायरी के लिए कहा हुआ है। अगर कहीं कोई इस तरह की सबूत हैं तो वो ज़रूर लाई जाएगी। लेकिन जो बच्चे, जो बच्चियाँ मेरिट पे कामयाब हुए हैं, उनको खामखा क्वेश्चन मार्क उनकी कामयाबी पे ना लगाया जाए। आपने और सबने कहा कि जी यहाँ पे तो जो बाअसर लोग हैं उनके बच्चे ही होते हैं, तो मैंने इसलिए अपनी मिसाल दी। हालांकि जाहिर है मेरे बेटे को बुरा लगा होगा कि मैंने उसकी बात जो है वो शेयर की,
लेकिन मैं आपके साथ उसका रिजल्ट शेयर कर दूंगा हाँ। कि किसी में तो उसके 90 नंबर हैं, बहुत अबव नंबर हैं, लेकिन अगर सिफारिश होती तो जाहिर है अगर कोई हो सकता है मैं बाहसर ना हूँ, लेकिन पीपल्स पार्टी पैसे का दे देते कारकुन शायद तो पास हूँ। हो जाता, लोग कहते हैं कि पैसे नहीं दिए होंगे नासिर पीपल्स शाह साहब। पार्टी का कारकुन तो हूँ, और जाहिर है अगर ऐसी कोई भी वहाँ से वजीर है सर आप। सिफारिश चल रही होती, कोई दीगर मामलात होते, तो मेरा बेटा भी जरूर कामयाब होता। तो मैं आपके साथ उसका रिजल्ट जो है वो शेयर कर दूंगा, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये नहीं है क्योंकि 100% कोई मैं मुतमईन हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो इल्जाम लगा देना है, फिर वहीं पे एक खाकरूब का बेटा, एक सैनिटरी वर्कर का बेटा जो है वो भी कामयाब हुआ है, एक रेलवे इंजन ड्राइवर का बेटा जो है वो भी कामयाब हुआ है। तो मतलब मेरे सिर्फ कहने का मकसद है कि अगर रिपोर्टिंग की जाती है तो दोनों तरह से की जाए, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये था। शाह साहब असल में बात यहाँ से निकलती है और शक शुबात यूं बढ़ते हैं कि सीएम हाउस के दो लोग बिल्कुल वाज़ेह बात कर देते हैं ढके लफ्जों में, क्या बाजारी साहब का कोई रिश्तेदार का